हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद भाई। तो मैथ्स के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है? इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर अभी जो प्रीवियस पेपर हुए थे ऑनलाइन, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट के अंदर यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। पहले जो ऑफलाइन पेपर होते थे उस चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और एक-एक अब चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर का नाम है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज़। एक तो चैप्टर के अंदर हमने चाल, समय, दूरी की बात करें तो सबसे पहले हमें चाल का पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और इंग्लिश में इसे और क्या बोलते हैं भाई? चाल को स्पीड बोला जाता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया हमारे पास चाल का फॉर्मूला जो हम आने वाले क्वेश्चनों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब यहीं से आप और फॉर्मूले बना लोगे भाई। यहां से और क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर हमें दूरी का फॉर्मूला बनाना है तो समय गुणा हो जाएगा, यानी कि दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल गुणा में समय। अगर कोई आपसे पूछेगा दूरी का फॉर्मूला बताइए, तो दूरी का फॉर्मूला क्या बनता है? चाल गुणा में समय बनता है। लिख लेते हैं। दूरी क्या बन जाएगी? दूरी बन जाएगी चाल गुणा में समय। और अगर हमें समय का फॉर्मूला बनाना है, इसी से बन जाएगा। समय को ऊपर ले जाइए, चाल को नीचे ले आइए, तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। कहने की बात है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी फॉर्मूले तो आपने चेंज ही करने हैं बस। ठीक है? एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल क्या होती है? दूरी बटे समय होती है। अगर हम चाल की मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें भाई, अब आपको पता है चाल को कैसे मापा जाता है? चाल को मापा जाता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है? चाल को मापा जाता है मीटर पर सेकंड में। अगर मैंने ये चीज लिखी 10 मीटर, तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये मैंने क्या लिखा है? 10 मीटर का मतलब क्या है? क्या है? चाल है, दूरी है, समय है, क्या है? डिस्टेंस यानी कि दूरी है। यानी कि जो ये पीछे लिखा होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। जो पीछे मात्रक होता है, यही बताता है हमें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने मीटर पीछे लिख दिया तो आपने बता दिया ये दूरी है। अगर मैंने पीछे एस लिख दिया तो ये क्या है? सेकंड। पीछे सेकंड, 10 सेकंड, यानी कि टाइम है। ये क्या है? टाइम है। अगर मैंने लिखा 10 N, ये क्या है? न्यूटन, यानी कि ये बल है। ठीक है? तो पीछे जो नंबर लिखा होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी को देखकर हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, 10 को देखकर नहीं पता चल रहा, 10 तो एक खाली नंबर है। मैंने पीछे मीटर लिखा, आपने बता दिया दूरी है। पीछे मैंने सेकंड लिखा, आपने बता दिया ये समय है। मैंने पीछे न्यूटन लिखा, आपने बता दिया ये बल है। तो ऐसे ही अगर पीछे मीटर पर सेकंड लिखा होगा, समझ जाना वो क्या है? वो चाल है, वो स्पीड है। ठीक है? अब मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये स्पीड है। ये क्या है भाई? ये चाल है। ठीक है? तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो दो तरीके से होगी। एक तो स्पीड दी होगी मीटर पर सेकंड में, और एक स्पीड दी होगी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। इस दो तरीके से हमारे पास स्पीड दी होगी या पूछी जाएगी। ठीक है? मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर पर सेकंड क्यों आई? चाल ये रही। दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में, यानी कि चाल बनती है मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड। जब मैं इस दूरी को किलोमीटर में मापूंगा तो ऊपर किलोमीटर आ जाएगा। जब मैं समय को घंटे में लिखूंगा तो नीचे घंटे आ जाएगा। तो दूरी बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है भाई? हाँ जी। यहां तक।
चलिए हम पहले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे? पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपकी चाल मीटर पर सेकंड में होगी और आपको उसको बदलना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। या फिर चाल आपकी दी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में और उसको बदलना पड़ेगा इसमें मीटर पर सेकंड में। पहले टाइप का क्वेश्चन ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है बहुत बार। सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। ये भी आपके पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीटर पर सेकंड। अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है और हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो ध्यान रखिएगा बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा? 18/5 से गुणा किया जाएगा। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलनी होगी तो गुणा उल्टा यानी कि 5/18 से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। ये दो बातें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है? याद करने का क्या तरीका है? जब हम बदलने लग रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि हम बड़े में बदल रहे हैं, वो तो छोटा है मीटर, हम बड़े में बदल रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे। जब हम छोटे में बदलेंगे, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि एक बार पेपर में बैठ के याद नहीं रहता कि 5/18 आएगा या 18/5 आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब बड़े में बदलेंगे बड़ा नंबर ऊपर, जब छोटे में बदलेंगे तो छोटा नंबर ऊपर, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे भाई? क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा किया जाएगा 5/18 से। 18 पे काटिए, 18 चौके 72, 5 चौके 20, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। 25। 25 है वही, बिल्कुल आसान है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 पे काट देंगे सीधा, चाहे 9 पे काट दो, 9 दूनी 18, 9 पे काटेंगे 10 आएगा, 2 पे काटेंगे 5 आएगा, और 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। आंसर कितना हो जाएगा? 25। अब आपको पता चल गया करना क्या है, सिर्फ आपने अभी काटना है इनको। बताइए भाई इसका आंसर, जल्दी जल्दी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 से काटो 36 को 2, और 2 गुणा 5 10 हो जाएगा। कितना आया है आंसर? 10 आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 आ जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ये भी। ये करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। ये पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है। आया है, चेक करो। 8.5। देखिए भाई क्या है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुणा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को हटा देता हूं। जब पॉइंट हटेगा तो उसके नाम का क्या लिखना पड़ेगा नीचे? जीरो, यानी कि 10 लिखना पड़ेगा।
306 हो गया और नीचे आ गया 10। 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10। अब किस पे काटें? 2 पे। 2 पे काटेंगे भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। कितने पे जा रहा है? 5/18 होगा ना? ठीक है। हाँ जी, कितने पे जा रहा है? 9 पे काटें। 9 दूनी 18। 9 पे काटिए, 9 एकम 9। कितना बच गया? 6 और 3 63। 9, 9 सत्ते 63। 17/2 यानी कि 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, 8.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, बताइए। सिर्फ काटना ही है सही तरीके से, बाकी काम वही करना है। इसको बदलिए। अब की बार किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी कि 18/5 से गुणा होगी। अब की बार किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी कि हम इससे गुणा करेंगे 18/5 से। 5 × 6 = 30। 18 गुणा में 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 108। ऑप्शन नंबर सी, 108 आ जाए। ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज ना 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, किसी ने बोल दिया कि ये चीज है, जो कार है वो दौड़ रही है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, किलोमीटर में बताइए इसकी स्पीड क्या है, तो आप बता दोगे कि इसकी रफ्तार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर किसी ने स्पीड मीटर पर सेकंड में बताई है और हमें किलोमीटर में बतानी है, तो हम ऐसे बदलेंगे कि वो चीज 108 की स्पीड से चल रही है भाई। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए। हो गया। देखिए भाई क्या है, 31/3 है। क्या दिया गया है? 31/3 मीटर पर सेकंड। इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। इससे गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। 3 × 6 = 18। 6 × 6 और 6 × 3 = 18, यानी कि 186/5 आ गया। अब 5 से भाग करते हैं, यही है ना? ऑप्शन गलत है। 5 से भाग करिए। 5 × 3 = 15। बचा कितना? 3 और आगे 6। फिर 5 पे करिए भाग, 5 × 7 = 35। बचा 1। ऊपर से जीरो उतारेंगे पॉइंट, और 5 दूनी 10, यानी कि 37.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 37.2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक व्यक्ति 1 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। सी 40। और कोई? क्वेश्चन वही है, सेम का सेम वही है। देखिए हमें क्या करना है, हमें चाल निकालनी है।
और आपको पता है चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। कितना चला है, 40 मीटर चला है, 1 सेकंड में चला। ठीक है, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। 40 मीटर चला है 1 सेकंड में। इसका मतलब जो ये चाल है ना, ये मीटर पर सेकंड में है। और हमें किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बदलना पड़ेगा इसको, किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 पे काटिए, 5 × 8 = 40, और 18 × 8 कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। चलिए कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हुआ नहीं। चलिए, देखिए क्या है, यदि एक आदमी 25 सेकंड में 150 मीटर चलता है, तो उसकी चाल किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। और चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, यानी कितना दूर चला, 150 मीटर चला, कितने समय में चला, 25 सेकंड में। यानी कि ये तो मीटर पर सेकंड में दी है चाल। चाल किस में दी है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। अब 5 पे काटिएगा भाई, इसको 5 पे काटिएगा। 5×3 = 15 और ये 0। 5 पे काटिए, 5×5 = 25, 5×6 = 30। अब नहीं कट रहा है। 18 × 6 कितना होगा, 108, और डिवाइड में 5। 5×2 = 10, 5×1 = 5, 3 बच गया। ऊपर से 0 उतारेंगे, पॉइंट, और 5×6 = 30, 21.6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21.6 आ जाएगा। चलिए ये करिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, पहले आपको सेकंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद इनको बदलना पड़ेगा। पहले सेकंड में बदलिए, और उसके बाद चाल को बदल दी। हाँ जी, देखिए भाई, अब की बार क्या है, 500 मीटर चला है। क्योंकि चाल का फॉर्मूला, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। यानी कि 400 मीटर चला 1 मिनट में। इसका मतलब 60 सेकंड में। भाई कितने सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। अब हमारी चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में है। किस में है, मीटर पर सेकंड में। अब हम इसको बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि हमें बदलने का फॉर्मूला पता है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, 18/5 से गुणा। 5 पे काटेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। 0 से 0, 6 पे काटेंगे, 6×3 = 18। आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, 30 आ जाएगा। उससे पूछ, क्वेश्चन नंबर 14। 6 गेस। आप कैसे भी काट सकते, ये नंबर काटते हैं ना, जैसे मर्जी काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
देखिए भाई, 2000 मीटर की दूरी तय की कितने समय में? 5 मिनट में। मिनट है तो सेकंड में बदलिए। 5 मिनट में कितने सेक 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। यानी कि ये चाल मीटर पर सेकंड में है। किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो। 5 चौके 20, 3 छिके 18, 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। हो गया? देखिए भाई, अब आ चुके हैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। ठीक है, रेलगाड़ी वाले दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, उनको सही तरीके से समझ लो कैसे करना है रेलगाड़ी वाले। देखिए, सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होगा, जब रेल किसको पार करेगी? किसी आदमी को पार करे। जब रेल किसी आदमी को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, व्यक्ति हो गया, पेड़ हो गया, सिग्नल हो गया, या फिर एक घड़ी होती है जो रेलवे स्टेशन पर लगी होती है, क्लॉक। इन सबको, यानी कि जो रेल के मुकाबले बहुत छोटी चीजें हैं, रेल के मुकाबले बहुत छोटा है, पेड़ भी, सिग्नल भी, घड़ी भी, कुछ भी हो जो रेल के मुकाबले बहुत छोटा है। ठीक है, जब रेल इनको पार करेगी, मान के चलिए ये आदमी खड़ा है भाई, ट्रेन को इसे पार करना है, तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? जितनी ट्रेन की लंबाई थी उतना चलना पड़ेगा इस आदमी को पार करने के। अगर इस आदमी को पार करना है तो ट्रेन को अपनी पूरी की पूरी लंबाई पार करानी पड़ेगी, यानी कि अपनी लंबाई जितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है? चाल का फॉर्मूला बन जाता है रेल की लंबाई बटे में समय। रेल की लंबाई बटे में समय, यानी कि हमने क्या बदलाव किया? हमने दूरी की जगह पे क्या लिख दिया? रेल की लंबाई लिख दिया। क्यों लिखा? दूरी का मतलब होता है कितना चली। भाई ट्रेन कितना चलेगी? जितनी रेल उसकी लंबाई है उतना चलना पड़ेगा। तो दूरी की जगह पर क्या आएगा? ट्रेन की लंबाई आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आए। ऐसा क्वेश्चन, जब ट्रेन किसी पेड़ को, खंबे को, सिग्नल को, पोल को, इनको पार करे। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ट्रेन की लंबाई बटे में समय, ये बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में के अंदर क्या दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। ठीक है, और वो किस स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? पार किसको करना है? आदमी को पार करना। ठीक है, आदमी को पार करना, यानी कि ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई पार करानी पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला? जो भी लिखा है, आदमी को पार कर रही है तो चाल का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ट्रेन की लंबाई बटे में समय, ये बन जाता है। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। अब जो जो दिया है वो लिखिए। चाल कितनी दी है?
54 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। समय नहीं पता, मान लेते हैं एक्स, ये निकालना है। ठीक है, समय नहीं पता, ये हमें निकालना है। अब देखिए, जो ट्रेन की लंबाई है वो किस में दी है? मीटर। क्या दी है? मीटर में। और समय किस में पूछ रहा है सारा का सारा? सेकंड में। अगर दूरी मीटर में है और समय सेकंड में पूछ रहा है, तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर हमें छोटी चीजें पूछ रहा है, सेकंड में समय समय पूछ रहा है, तो हमें सभी चीजों को छोटा बनाना पड़ेगा। अगर समय घंटे में पूछता, तो हमें सारी चीजों को बड़ा बनाना पड़ता। अब समय किस में पूछ रहा है? यानी कि छोटा पूछ रहा है इस समय, तो सारी चीजों को छोटा। दूरी को मीटर में बदलो, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो, ये काम करना पड़ेगा। अब ये तो पहले ही छोटा है, इसको तो छोड़ दो। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा। 18×3 = 54, 5×3 = 15 बन गया है। 15 पे काटेंगे, यहां कितना आ जाएगा? 10। एक्स यहां पे आएगा, तो समय हो जाएगा 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, 10 सेकंड आ जाएगा। बस आपको यहां पर करना क्या है, इनको बदलना होगा भाई। कभी समय को बदलना है, कभी चाल को बदलना है, जैसे ऑप्शन देगा। अगर समय घंटे में पूछता, तो हमें ये किलोमीटर में बनाना पड़ता, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ता। बस ये चीज दिमाग में बिठा लो। समय सेकंड में पूछा है, इस सेकंड में बताना है, तो सारी चीजें छोटी बनानी पड़ेंगी। ये किलोमीटर में होता तो मीटर में बनाते, लेकिन ये तो पहले ही छोटा दिया है, इसको तो बदलना ही नहीं। चाल दी थी किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदल दिया। अगर किलोमीटर है, जैसे 2 किलोमीटर है, कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में? 1000। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर है, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। सेकंड। चलिए, देखिए सबसे पहले चेक करिए ट्रेन किसको पार कर रही है। किसे पार कर रही है? किसी सिग्नल को पार कर रही है, जो ट्रेन के मुकाबले बहुत छोटा होता है। तो चाल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वही सेम बनेगा। चाल बन जाएगी ट्रेन की लंबाई बटे में समय। अब देखिए क्या क्या दिया है। चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर, और समय पूछ रहा है, उसकी जगह पे एक्स लिख दिया। अब समय देखिए किस में पूछा है? सेकंड में पूछ रहा है। समय किस में पूछ रहा है? यानी कि छोटा है टाइम, तो सभी चीजों को छोटा करना पड़ेगा। क्या ये मीटर में है पहले ही? इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही छोटा है, किलोमीटर तो है नहीं, मीटर है। इसको बदलना पड़ेगा भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करिए। 18×4 = 72, 20 बन गया। 5 पे काट दीजिएगा भाई, 5 पे काटिएगा, 5×3 = 15। कितना बचा? 3 और 0, 5×1 = 30। 4 पे काटिए, 4×9 = 36। ये एक्स इधर आएगा, समय बन जाएगा 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी ये हो जाएगा।
चलिए ये वाला कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ करिए इसको। फिर कहाँ से आज चेक करते हैं। देखिए भाई क्या है, ट्रेन सबसे पहले किसे पार कर रही है? रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, तो वही चीज चाल क्या होगी भाई? चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल होगी ट्रेन की लंबाई बटे में समय जो नहीं पता, एक्स। समय किस में पूछा है? सेकंड में। तो सब चीजों को छोटा करना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई तो पहले ही छोटी है, मीटर में है, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो गुणा करेंगे 5/18 से। 18 पे काटिए, 8 आएगा। 5 पे काटेंगे, 20 आएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक्स यहां पर आया और 2 चला जाएगा भाग में। 5/2 का मतलब होगा 28 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये 8 बच गया, 4 पे काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पे काट दिया 20। कहाँ बचा 2, यहाँ बचा 20। फिर हमने क्या किया, 5 पे काट दिया। 28 सेकेंड। अब क्वेश्चन दूसरे आ गए। अब देखिए क्या है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। तो पुल की लंबाई बताइए कितनी है? पुल की लंबाई पूछ रहा है। अब की बार ट्रेन किसको पार कर रही है? पुल को पार कर रही है, तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा। क्योंकि पुल तो क्या है भाई, ट्रेन के मुकाबले बड़ा होता है। पहले तो छोटी छोटी चीजें थी, तो हम बोल रहे थे कि दूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। जब भी क्या आएगा, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, तो चाल का फॉर्मूला बन जाता है ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, और डिवाइड में क्या आता है, समय। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए भाई। हमें ये चीज देखनी है सबसे पहले कि ट्रेन पार किसको कर रही है। अब की बार ट्रेन पुल को पार कर रही है, तो दूरी की जगह पर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई। ठीक है भाई। अब जो जो दिया है वो लिख दीजिए भाई। देखिए चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। प्लस पुल की लंबाई नहीं पता, निकालनी है, तो एक्स लिख दे। समय कितना ले रही है, 55 सेकंड, तो नीचे आ जाएगा 55 सेकंड। बताइए यहां तक जो लिखा है, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हमें बदलाव करना है, क्या क्या बदलेगा। अब देखिए जो पुल की लंबाई है ना, वो किस में पूछ रहा है हमसे, मीटर में पूछ रहा है। इसका मतलब सभी चीजों को छोटा करना पड़ेगा। अगर ये मीटर में पूछ रहा है, तो ये भी मीटर में होना चाहिए। क्या मीटर में है? बदलना नहीं है। अगर समय किस में होना चाहिए, सेकंड में, क्या सेकंड में है? बदलना नहीं है। मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्या है? ये नहीं है। इसको बदलना पड़ेगा।
मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा, 18 दूनी 36, बन गया 10। ये 55 गुणा होगा, कितना बन जाएगा? 550 बराबर 200 प्लस में x, 200 उधर जाएगा माइनस, 350 आ जाएगा, यानी कि 350 मीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 350। ठीक है जी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। ये करिए, क्वेश्चन नंबर 23 करिए। हो गया भाई? नहीं हुआ? अच्छा, देखिए क्या करना है। चाल चाल किस चाल दी है? 30 मीटर पर सेकंड बराबर, किसको पार कर रही है भाई ट्रेन? प्लेटफॉर्म को। तो क्या आएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई दी है? नहीं दी। पूछ रहा है, नहीं दी। एक्स प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 600। समय कितना है? 30 क्या सेकंड। अब पूछी किस में है ट्रेन की लंबाई? मीटर में पूछ रहा है, तो सब चीजों को छोटा करिए। क्या ये मीटर में है? ये सेकंड में है? ये भी छोटा है। सब कुछ ठीक दिया है, बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 900, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, बचा x। आंसर कितना आ जाएगा? 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे चीजों को बदलना है। तो यार तू टाइम पे किया करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 करिए। थ्री फोर चेक करते। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। सबसे पहले बताइए, क्या यहाँ पर ट्रेन ने किसी चीज को पार किया? कोई चीज ऐसे लिखी? नहीं लिखी। ना तो किसी आदमी को, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को।
तो सिंपल चाल वाला फॉर्मूला लगाना है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे में समय, ये है चाल का फॉर्मूला। अब देखिए, चाल लिखो पहले। चाल कितनी दी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है? समय। समय किस में पूछ रहा है? सेकंड में। समय किस में पूछ रहा है? अगर समय, हाँ भाई यही तो लगेगा ना। हमें क्या करना है? हमें समय निकालना है, कितने सेकंड में तय करेगी। चाल हमें दी है, दूरी हमें दी है। चाल भी दी है, दूरी भी दी है, समय निकाल। ठीक है। अब देखिए, जो समय है वो किस में निकालना है? सेकंड में। तो सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? छोटा। चाल को भी छोटा और दूरी को भी छोटा। अब अगर चाल को बदलना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब वो किस में दिया है? किलोमीटर में। भाई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा तो होगी। उसके बाद ये 4/5 क्या है? किलोमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800। तो यहां पर दूरी कितनी आएगी? 800 मीटर आएगी। भाई कुछ भी हो, किलोमीटर, ये किलोमीटर है, किलोमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे भी हो, मान के चलिए अगर 2 किलोमीटर होता, मीटर में बदलेंगे तो भी 1000 से गुणा होगा, 2000 मीटर। चाल है, ठीक है, और ये दूरी है। दूरी की बात कर रहा हूं। कोई नहीं, पूछना चाहिए यार, कोई भी चीज हो पूछना चाहिए। अब तुझे तो आता है सब कुछ, तेरी बात अलग है। तेरी रीस तो कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई बना ही नहीं तेरी रीस करने वाला। चल पीस है तू। चलिए उसके बाद काट दीजिए मैंने को। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ये बन गया 25। डायरेक्ट 25 पे काट दें, 25 × 25। 25 × 3 = 75। बचा 5, आगे 0। 25 दूनी 50। ये दो उधर गुना होगा, x यहां पर आएगा, x हो जाएगा 64 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, 64 सेकंड आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, है कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 29। करते हैं। हो गया, ट्राई कर ली। अब देखते हैं क्या दिया गया है। ए और बी कोई दो आदमी हैं भाई, ठीक है। ए और बी, ये दोनों, इन दोनों की जो स्पीड है, जो चाल है, उसका अनुपात कितना है? 5 और 4। तो लिख लेते हैं, चाल का अनुपात दिया है, ए और बी की जो स्पीड है उसकी रेशो 5:4, यानी कि 5:4 दिया। क्या है? ये चाल है। ए की चाल कितनी है? 5।
बी की चाल कितनी है? 4। उसके बाद अगर ये चाल दी है, मान के चलिए ए तो चल रहा है 5 की स्पीड से, बी चल रहा है 4 की स्पीड से। अगर इन दोनों को यहां से चले यहां पर पहुंचना है तो कौन जल्दी पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, क्योंकि ए की स्पीड क्या है? ज्यादा है, से है बी से, और बी लेट पहुंचेगा। यानी कि अगर मैं समय की बात करूं तो समय कौन ज्यादा लेगा? बी ज्यादा लेगा। और ए क्या लेगा? कम समय लेगा। तो जब समय होता है वो चाल का उल्टा हो जाता है। अब पलट देना इनको, ये लेगा 4 टाइम और ये लेगा 5 टाइम। चाल का उल्टा क्या होगा? समय होगा भाई। बताइए, पता चल गया? चाल का उल्टा क्या होता है? समय। अब देखिए क्या बोला गया है, किसी दूरी को तय करने में जो बी है वो ए से कितने घंटे ज्यादा लेता है? लेकिन यहां पर तो पता चल रहा है बी तो एक ही घंटा ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब एक किसके बराबर दिया है? इसका मतलब 4 किसके बराबर होगा? 5 किसके बराबर होगा? तो पूछा गया था कि वह कितने समय में तय कर लेंगे? 8 घंटे 10 घंटे। ऑप्शन नंबर, इतना आसान क्वेश्चन। देखने में कुछ और लग सकता है लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन। कुछ पेपर तो बहुत आसान आता है, बस उस टाइम दिमाग चलना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कैसे करना है। अब की बार क्या बोला गया है? दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 और 4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यानी कि अब की बार समय दिया गया है भाई। ए और बी दो आदमी मान लिए और इनका समय दिया गया है 5:4। अब की बार समय दिया है, चाल नहीं। अगर ये समय दिया है तो आपको पता है समय और चाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो चाल बदल दीजिए। चाल हो जाएगी 4:5। चाल क्या हो जाएगी? 4:5। अब बोला ये गया है कि जो पहला आदमी है उसकी स्पीड दे दी। उसकी स्पीड कितनी थी? लेकिन यहां तो दिया गया कि पहले आदमी की स्पीड 4 थी। दिया गया है 4, लेकिन है 16। इसका मतलब एक बराबर 4, एक होता है 4 के बराबर, 5 होगा 20 के बराबर, तो दूसरे की स्पीड होगी 20। दूसरे की, देखिए पहले तो देखिए समय 5:4 दिया है, चाल उल्टा हो जाएगा 4:5। इसने बोल दिया पहले आदमी की स्पीड 16 है, लेकिन हमें पता है यहां तो 4 दी है, 4 बराबर 16 रखा, एक का मान 4 आया, तो 5 किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो चाल समय दूरी में यहीं तक करते हैं। इसके बाद चाल समय दूरी की एक और क्लास होगी, उसके अंदर हम नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम भी करेंगे। अगली क्लास रीजनिंग की होगी, सीरीज करेंगे हम थोड़ी देर बाद।